हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन पेपर में। तो आज हमारी इंडिया पॉलिटी की तीसरी क्लास रहेगी, जो हमने दो पॉलिटी इंडिया पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए देख ली है। और आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान के संविधान के कुछ क्वेश्चन देखे हमने। कल हमने समितियां कंप्लीट कर ली। पहले हमने की थी हमारे जो मेन संविधान सुविधा की मांग कब की थी, कितने सदस्य गए थे, उन सभी की बात की है। ठीक है, आज हमारा तीसरा स्टेप ये रहेगा कि हम संविधान सभा कब लागू हुई थी, राष्ट्र ध्वज को समिति को मिली थी, और उन सभी की बातें करेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, कितने टाइम लगा था, उन सभी की बातें आज इस क्लास करेंगे। ठीक है, यानी पहले हमने दो क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो आने वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कौन सा पार्ट सदस्य रहता है। तो समितियों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पुट अप करता है। ठीक है, क्योंकि आपने पटवार एग्जाम में हाल फिलहाल में जो 17 अगस्त को हुआ था, उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समितियों से हर एक पारी में एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप मान के चलना कि समिति से संविधान सभा का परिचय या संविधान में से एक क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि संविधान सभा को बनने में कुल कितना टाइम लगा था, यानी संविधान संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा था। यानी संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, उनकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कितना समय लगा था। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। एक पारी आपकी 6 पारी में एग्जाम होने वाला फोर्थ ग्रेड का, उसको उसमें बात करें तो संविधान को कुल बनने में कितना समय लगा था या कितना समय लगा हुआ का आपको पता होना चाहिए। तो आपको डेट या वो बात रखनी है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा को बनने के लिए समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान सभा को बनने में लगा था। ठीक है, इसमें आपको मुझे कितनी बैठकें लगी थी, तो आपको 11 बैठकें बता देनी है। ठीक है, और 165 अधिवेशन हुए थे। 165 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, यानी संविधान संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और कितनी बैठकें होती है? तो 11 बैठकें होती है और 165 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, यानी 165 अधिवेशन होते हैं और 11 कितनी होती है? बैठकें होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आराम से? तो आपको अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। एक आपने ऐसा ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि संविधान को कुल मान लीजिए अस्तित्व में कितने टाइम आया था, यानी संविधान को अस्तित्व में आने में कितना टाइम लगा था, वो अगर आपके सामने आता है ना, अस्तित्व में कितने टाइम आया था, तो आपको ये 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन थे। ठीक है, यानी 3 वर्ष 1 माह 16 दिन थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि तो मतलब क्या होता है कि ये पीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो पीआईसी एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन आया है। तो आपके जहां तक लग रहा है ना, एग्जामिनर पूछेगा तो नहीं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर आपके लिए मान लीजिए डिबेट नहीं करेगा इस पर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपको सीधा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान कब लागू होता है, 2 वर्ष कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन थे। ठीक है, एक आपको इंपोर्टेंट ये संविधान कब लागू हुआ था, संविधान कब लागू होता है, जल्दी से आप डेट लिख दो कमेंट में। तो संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 में क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, यानी पूर्णतः संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या होता है? पूर्णतः संविधान लागू होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपके? यानी संविधान लागू पूर्णतः कब हुआ था? यानी संविधान पूर्णतः लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 में संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। ठीक है, आगे मैं आपके सामने इसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की और मैं बात करूं तो
एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैंने आपको प्रथम बैठक द्वितीय बैठक के वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले संविधान की जो मेन डेटे हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है, यानी मेन डेट है वो याद कर लेते हैं। एक आपके सामने ये आता है कि संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 में कर दिया गया था, बल्कि संविधान को पारित कब किया गया था, इंपोर्टेंट डेट लगा देना, संविधान यानी संविधान पारित कब होता है, तो आप डेट याद कर लेना 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान पारित होता है इस दिन, ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी इसलिए क्यों चुना गया था, क्योंकि आपको पता है उसमें वो उन्होंने क्या किया था, मान लीजिए उन्होंने अधिवेशन किया था, उसकी डेट रखी गई थी 26 जनवरी 1950, तो उस दिन क्या कहा उन्होंने, पहले जो संविधान मांगने की या पहले उसमें आजादी की बात की गई थी, उस दिन डेट को उसको लिए पर्टिकुलर डेट रखी थी, ठीक है, बल्कि संविधान तैयार या पारित कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1950 को क्या हो गया, संविधान पारित हो गया था, और इस दिन है ना हमारा संविधान दिवस होता है, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, यानी संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, यानी इस अब की बार हमारा संविधान हमारा विज्ञान, जो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वो टैगलाइन बुझी गई थी ना, वो इसी से आई थी, ठीक है, यानी 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हमारा संविधान दिवस मनाते हैं, बात मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, फोर्थ ग्रेड वालों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 19 20 या 21 में से एक डेट में से इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हमारा संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाते हैं, बल्कि संविधान लागू कब होता है पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू होता है, इस दिन 15 आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, हमारे लागू कर दिए गए थे, ठीक है, यानी 15 आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, 15 आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, और जिसमें आर्टिकलों की बात करें तो इसमें मान लीजिए राष्ट्रपति के आर्टिकल कर दिए गए थे, कुछ आपको पता है कि 15 आर्टिकल को इस दिन क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, ठीक है, यानी संविधान की जो मुख्य मुख्य डेटें थी वो मैंने आपको बता दी है, यानी संविधान सभा का संविधान पारित कब होता है या लागू कब होता है, वो सभी मैंने आपके सामने बातें कर दी है, ठीक है, कितना टाइम लगा था वो आपने सभी ने बातें देख ली होगी। एक आपके सामने डेट आती है, राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति की डेट आती है, यानी राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति की डेट आती है, और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को कब लागू आता है वो भी आता है, ठीक है, अब आपके सामने दो डेटें लिख रहा हूं मैं, आपके सामने मैं एक डेट लिख रहा हूं 22 जुलाई 1937, ठीक 47 सॉरी, और एक है आपके सामने है 22 जुलाई 1947, अगली डेट है 24 जनवरी 1950, ये दो डेटें हैं। अब इन दो डेटों को आपको आराम से याद करना है, आराम से किस प्रकार, तो इस दिन डेट के दिन हमारे को क्या मिली थी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृति, ठीक है, यानी 22 जनवरी 1947 को क्या मिली थी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिली थी, ठीक है, यानी 22 जनवरी 1947 क्या मिली थी हमें, राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 बोले तो मोस्ट, इस दिन तीन सबसे बड़े काम हुए थे हमारे देश के लिए, 24 जनवरी 1950, यानी जो हमारा संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले क्या तीन बड़े काम हुए थे वो बात करते हैं, ठीक है, इस दिन हमने क्या चुना था, हमारा फर्स्ट राष्ट्रपति चुना था, यानी प्रथम राष्ट्रपति किसने चुना था हमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या चुना था हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को हमने क्या चुना था, फर्स्ट राष्ट्रपति चुना था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरी बात मोस्ट है, ठीक है, इस दिन हमने क्या चुना था, हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों चुने थे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय गान, दूसरा राष्ट्रीय गीत, बात समझ में आ रही है आपके, एग्रीजू स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा।
यानी राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी थी हमने, तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति इस दिन मिली थी। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या दी थी, राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रपति को घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब लागू किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में क्या कर दिया था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान लागू प्लस प्रथम राष्ट्रपति का कर दिए थे। ठीक है, अब आपके सामने मैंने पीछे आपको वो नहीं कराए कि हमारा प्रथम संविधान बैठक कब होती है, द्वितीय बैठक कब होती है, कब हम प्रथम राष्ट्रपति चुनते हैं, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो हमारी बातें रहेगी, वो देखते हैं। ठीक है, यानी संविधान सभा से संबंधित जो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बीस अगर डेट से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन गलत होगा या इससे कोई बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष किसको चुनते हैं, दो बैठ के लिखा रहा हूं, दोनों बैठ को आपके क्वेश्चन आ जाएगा। अब बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, डेट याद रख लेना 9 दिसंबर, यानी डेट आराम से लिख लेना, डेट है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा में जो हमने क्या किया था, प्रथम बैठक मतलब क्या, हमने कितने सदस्य चुन के भेजे थे, ये यहाँ से आए थे और ये यहाँ से देशी राशि कितने थे, चीफ कमिश्नरी से कितने थे, 4 थे। ठीक है, यानी ये सदस्य भेजे थे हमने चुनाव जीतकर। ठीक है, जिसमें कांग्रेस के अलग हो गए थे, हिंदू के अलग थे और मुस्लिम लीग के अलग सदस्य थे, इन्होंने भेजा था। हमें तो संविधान सभा के यहाँ भेजा था, तो संविधान सभा की यहाँ भेजने के लिए संविधान सभा की बैठक होती है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 में क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, यानी प्रथम बैठक में एक बात आपको नोटिस कर लेनी है कि यहाँ पे क्या नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। यह सिंगल क्या कहा, नहीं का ऑप्शन है, सिंगल हुआ है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 1946 में। ठीक है, यानी इस दिन क्या हमारे 9 महिलाएं क्या थी, 9 महिलाएं इस दिन संविधान सभा में आई थी। कुल कितने सदस्य गए थे, तो 207 सदस्य कुल गए थे। ठीक है, यानी सदस्य यार डेट आगे लिख लेना सदस्य। ठीक है, फिर आप ये कह दोगे सदस्य नहीं दिए थे। और उद्घाटन किसने किया था, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया, उद्घाटन किसने किया था, तो आचार्य कृपलानी साहब ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। प्रथम बैठक का उद्घाटन कौन करते हैं, तो उद्घाटन कौन करेंगे, हमारे पंडित जी साहब। तो पंडित जी साहब कौन है, आचार्य कृपलानी साहब कौन थे, उसमें उद्घाटन किया था, किसका प्रथम बैठक का उद्घाटन किया था, आचार्य कृपलानी साहब। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया जाता है, यानी ये सत्येंद्र सिन्हा है ना, सत्येंद्र सिन्हा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रख लेना है। यानी सत्येंद्र सिन्हा का नाम अगर आपके सामने आ गया ना, अस्थायी अध्यक्ष रूप में प्रथम बैठक के रूप में नाम है सत्येंद्र सिन्हा आ गया ना, तो आप गलत मत करके आना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किनको, सत्येंद्र सिन्हा को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने क्या लिखा था वो, सॉरी, संविधान संविधान सभा का सलाहकार कौन था, अगर आपके सामने सलाहकार नाम आता है, यानी सलाहकार संविधान सभा का सलाहकार कौन आता, बीएन राव करके आना है। ठीक है, बीएन राव साहब क्या थे, सलाहकार थे, क्योंकि पहले उन्होंने क्या लिखा था, बर्मा का संविधान लिखा था। ये मैंने आपको बात नहीं लिखाई है, याद रख लेना, सलाहकार नाम आएगा, सलाहकार नाम आता है तो आपको क्या करना है, बीएन राव। अगर सलाहकार का नाम कोई आपके एग्जाम में दिखे तो आपको कराना है बीएन राव। ठीक है, यानी बीएन राव थे, क्या थे, हमारे संविधान के सलाहकार थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पहले बर्मा का संविधान लिखा था। ठीक है, बात समझ आ रही है, ऐसा अध्यक्ष क्या बनाया जाता है, सत्येंद्र सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे, फ्रैंक एंथोनी। कभी आपको मान लीजिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी की तरफ चली जाए तो आपको याद रखना, फ्रैंक एंथोनी हमारे प्रथम जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसके क्या बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट, दो बैठकें आपको मैं नहीं कराऊंगा कि कितनी 4-5 उन बैठकों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है इतनी बैठकें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की औकात नहीं है कि वो बुझे हमारे से। ठीक है,
यानी दूसरी बैठक की बात करें तो 10 दिसंबर, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। कौन चुने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, यानी इसके अगर आपके सामने 11 दिसंबर भी देना, आपको पेपर पे डिपेंड कर दिया, बल्कि एनसीईआरटी यही कहती है 11 दिसंबर नहीं, सॉरी 10 दिसंबर क्या होगा, प्रथम अन्य क्या स्थायी, प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात इतनी है, यह याद कर लेना, आपके सामने क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, तो आपको याद रखना है क्या प्रथम स्थायी बैठक कब होती है, तो प्रथम बैठक आप करके आना है, प्रथम बैठक कब होती है, तो प्रथम बैठक की आपकी डेट आई तो 9 दिसंबर 1946 करके आनी है। अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है? टंडन सिन्हा को माना जाता है। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बनाई जाती है। दूसरी बैठक 10 दिसंबर या आपके सामने डेट आती है 11 दिसंबर, तो आपको क्या करना है, 11 वो करके आनी है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अध्यक्ष पद से चुन लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आराम से आ गई। अगर आपके सामने वही मैं बता देता हूँ कि इसमें अगले जाकर तीसरी बैठक में कौन, तीसरी बैठक कब होती है, तो आपकी 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है, जिसमें क्या कर लिया जाता है, वो उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्ण रामाचार्य, जो हमारे क्या थे, राजस्थान जयपुर से क्या थे, प्रधानमंत्री उसमें हुआ करते थे। तीसरी बैठक में कौन चुन के जाते हैं, 11 दिसंबर 1946 में, तो तीसरी बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसमें उपाध्यक्ष दो पद दिए जाते हैं, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्ण रामाचार्य, दोनों क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, चौथी पांचवी उनकी बात है, बाद की बात है, बल्कि आपके सामने दो बैठकें हैं, दोनों बैठकों में से अगर आपका बैठ का क्वेश्चन आता है तो हो जाएगी। ठीक है, आज हमने क्या क्या बात कर ली है, आज हमने संविधान की सभी बातें जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट थी वो कर लिए, प्लस आपकी बैठकें की बात है वो कर लिए। ठीक है, यानी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से संविधान के परिचय से एक क्वेश्चन बनाना या पुट होना, मैं कह रहा हूँ आप 100% मेरे से लिखा लीजिए, यानी 100% मेरे से लिखा लीजिए, एक स्लाइड से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% एक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ ग्रेड में, यानी फोर्थ ग्रेड में एक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 20, 21 और 19, 20, 21 डेट को देखने को यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, कोई पूछ ले आपको। ठीक है, यानी इतनी स्लाइड से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार मैंने तो करा रखा है, इंडिया पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी में जितना करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करके करिए, क्योंकि मुझे भी पेपर देना है, आपको पेपर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।